नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। हल्द्वानी में दंगाइयों को तेजी से सबक सिखाया जा रहा है। ढूंढ ढूंढ कर आरोपियों को घरों से निकाला जा रहा है। जिन घरों पर चढ़कर दंगाइयों ने पत्थर बरसाए, उन्हीं घरों को बुलडोजर से मिट्टी में मिलाया जा रहा है। सीएम धामी ने गुस्से में तगड़े से तगड़ा एक्शन लेने के आदेश दे दिए हैं। इस हिंसा के पीछे तमाम खुलासे हो रहे हैं और ये खुलासे कोई और नहीं बल्कि पुलिस के हत्थे चढ़ा मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक कर रहा है, जिससे सपा और बसपा की टेंशन भी हाई हो गई है। क्यों, तो चलिए ये भी बताते हैं। कौन है अब्दुल मलिक? हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड है अब्दुल मलिक। हिंसा के साजिशकर्ता अब्दुल मलिक के पास अकूल संपत्ति है। मोटा पैसा जमा करने के बाद मलिक ने नेता बनने का सपना देखा था। 2004 में फरीदाबाद से बीएसपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ा और हार गया। यानी कि हिंसा के मास्टरमाइंड का पॉलिटिकल कनेक्शन भी सामने आ रहा है। बीएसपी की बात निकली है तो सपा कैसे फिर छूट सकती है। आरोप है कि गिरफ्तार आरोपियों में एक एसपी नेता का भाई भी शामिल है। इससे शक गहरा रहा है कि ये हिंसा राजनीतिक साजिश तो नहीं। क्यों? क्योंकि एक तरफ हल्द्वानी जल रहा था, दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक पार्टियां खासकर कांग्रेस उल्टा प्रशासन को कोसने में लगी थी। और तो और चंद मौलानाओं की गैंग दबंगाइयों का साथ दे रही थी। ये वो मौलाना हैं जो पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंट बनकर मीडिया में बयानबाजी करते हैं। खैर, इसी के साथ हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड का पुराना एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो प्रशासन को चोरी कर सीना जोरी दिखा रहा है। मेरे पास लीज है, दिखाइए ना, दिखाइए। अरे इसमें आप नगर पालिका में जाके देखो, नंबर पढ़ लो। ये मैंने पढ़ लिया। आप तो भाई लीज हुई में, लीज हमारी सबकी खत्म हो गई है। ठीक है, हल्द्वानी आपने लीज नहीं कराया, हमें कराया। अरे एक बात बताइए, पूरे हल्द्वानी में किस किससे फिर आप रिकॉर्ड कर लो पूरा। ऐसा सुनिए मेरी बात, आपकी लीज खत्म है, फ्री होल्ड नहीं है, नजूल जमीन है, मैं कब्जे में ले रहा हूँ। आपको जहाँ जाना चाहिए सर, कब्जे में नहीं देंगे। आप हट जाइए यहाँ से, चुप रहिए, पीएससी बुलाइए, हट जाइए, तुरंत हट जाइए ना। अगर आपका फ्री होल्ड नहीं है आप हट जाइए। अरे दादा के नाम बात कर दी मैंने, कोई मत बोलो, बात कर दी मैंने। अगर आपका फ्री होल्ड नहीं है तो सुना आपने, कागज अवैध कब्जा दिखा रहे हैं, फिर भी ये अब्दुल मलिक प्रशासन के साथ अकड़ दिखा रहा है। खैर, इसकी अकड़ तो गिरफ्तारी के बाद सारी निकल गई है, क्योंकि सरकार ने इससे पाई वसूलने के लिए नोटिस तक जारी कर दिया है। अब्दुल मलिक के खिलाफ सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में वसूली नोटिस जारी हुआ है। 2 करोड़ 44 लाख रुपए अब्दुल मलिक से वसूले जाएंगे। नोटिस में मलिक के समर्थकों पर मलिक का बगीचा में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला करने का आरोप है। नगर निगम की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगा है। दरअसल जिस मजार या मस्जिद वाली जगह को लेकर विवाद हो रहा है, वो बगीचा पहले खाली जमीन हुआ करती थी। यहाँ कुछ बड़े पेड़ थे, जिस पर बाद में साजिशन अतिक्रमण कराया गया। घर बसाए गए, लेकिन जब खुलासा हुआ तो वहाँ मौजूद मुस्लिमों ने जो किया, उससे पूरा देश दंग रह गया। उनको भी बताया गया कि इसको कोई भी लोग इसको कम्युनल टिंज ना दें, इसका कोई इस चीज से कोई मतलब नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 कि चूंकि जिस तरह से वो घटना हुई थी और पुलिस पे और प्रशासन की टीम पे हमला किया गया था, तो ये इस चीज को हम बहुत गंभीरता से लेते हैं और इसमें हमने 3 FIRs रजिस्टर की हैं और उन FIRs में हम प्रॉपरली साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करके इसमें जो भी दोषी लोग हम इन्वेस्टिगेशन में आते हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और उस पर मैंने उनको ये भी एश्योर किया कि ये बिल्कुल दिमाग से ख्याल निकाल दें कि हम पुलिस इसमें किसी इनोसेंट लोगों को, किसी तरह से इनोसेंट लोगों को फंसाएगी या कोई ज्यादती करेगी। हम जो भी कार्रवाई करेंगे लॉफुल एक्शन लेंगे, लेकिन इस प्रकार की अफवाहों पर वो ध्यान ना दें। कार्रवाई के नाम पर भी हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, लेकिन उत्तराखंड के डीजीपी ने साफ कर दिया है कि कार्रवाई किसी को टारगेट करके नहीं बल्कि सबूतों के आधार पर की जा रही है। इस खेल के मास्टरमाइंड पर क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, चलिए ये भी बताते हैं। मलिक पर एक अवैध संरचना का निर्माण कराने का आरोप है, जिसे हटाने के दौरान ही शहर में हिंसा भड़काई गई थी। हिंसा में 6 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मी भी इस बवाल में घायल हुए। पुलिस को निशाना बनाने के लिए पुलिस स्टेशन में आग लगाने की घटना को अंजाम दिया गया। तो अब सीएम धामी इन दंगाइयों को बख्शने के मूड में नहीं है। सीएम ने साफ कह दिया है कि शांति को भंग करने वालों को बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाएगा। कल आपने देखा होगा एक घटना हुई थी हल्द्वानी में। हमने कहा हम प्रदेश के अंदर इसका जो हमारा मूल स्वरूप है, जो यहाँ का स्वभाव है, उस स्वभाव को किसी कीमत पर बिगड़ने नहीं देंगे। हम इसको सहन नहीं करेंगे।
बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। जो सुन नहीं रहे फिर वो हमारी बात सुन लें। मैं उनको कहना चाहता हूं, हम देवभूमि में किसी प्रकार की भी हिंसा, किसी प्रकार की भी अराजकता, ये किसी कीमत पर हम सहन करने वाले नहीं हैं। उसके लिए जो जरूरी काम होगा वो जरूरी काम किया जाएगा। जिन्होंने भी बनभूलपुरा में जो हमारे सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, निजी संपत्ति का नुकसान किया है, उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो। जिसने भी ये काम किया, जिसने भी कानून तोड़ने का काम किया है, कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा, बिना रुके बिना झुके लगातार काम करेगा। हम दंगाइयों को नहीं बख्शेंगे और किसी भी हालत में नहीं बख्शेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ दिनों में वो खुद ही समझ जाएंगे कि उन्होंने आग से खेलने की कोशिश की है जो उनको बहुत भारी पड़ेगी। भाइयों बहनों, हम अतिक्रमण हटा रहे थे, जगह जगह प्रदेश के अंदर अतिक्रमण हटाओ अभियान चला है। आपने देखा होगा सरकारी जमीनों पर अनेक जगह पर कहीं ढांचे खड़े कर दिए गए हैं, कहीं प्रतीक बना दिए गए। 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीनों को हमने प्रदेश के अंदर मुक्त कराया है। प्रदेश की जो ऐसी जमीनें जो अतिक्रमण थी, जगह जगह पर जो है लोगों ने कब्जा किया हुआ था, उसको हटाने का काम सरकार ने किया है, उस प्रशासन ने किया है। लेकिन इस प्रकार की गुंडागर्दी किसी कीमत पर भी भाइयों बहनों सहन नहीं होगी। सुना आपने, चुन चुनकर इन बवालियों को जेल के रास्ते दिखाई जा रहे हैं। किसी के बहकावे में आकर उत्तराखंड की शांति को भंग करना अब इन्हें महंगा पड़ गया है। खैर, अब मास्टरमाइंड जो राज उगल रहा है उसके खुलासे के बाद धमाकेदार एक्शन और देखने को मिल सकता है। जल्द अब्दुल मलिक की संपत्ति की जांच भी शुरू हो सकती है। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं। 99 साल की मेरे पास लीज है इसकी। दिखाइए ना, दिखाइए। अरे इसमें आप नगर पालिका में जाके तक नंबर पढ़ लो ये। मैंने पढ़ लिया। हाँ तो भाई लीज हुई हुई, लीज हमारी सबकी खत्म हो गई है। हाँ ठीक है। आप लीज नहीं कराया, हमें कराने। अरे एक बात बताइए, पूरे हल्द्वानी में किस से फिर आप रिकॉर्ड कर लो पूरा। ऐसा सुनिए मेरी बात, आपकी लीज खत्म है, फ्री होल्ड नहीं है, नजूल जमीन है, मैं कब्जे में ले रहा हूँ, आपको जहाँ जाना चाहिए। सर कब्जे में नहीं देंगे। आप हट जाइए यहाँ से, बुलाइए, पीएससी बुलाइए, हट जाइए, तुरंत हट जाइए। अगर आपका फ्री होल्ड नहीं है आप हट जाइए। अरे फ्री होल्ड, अरे बात कर दी मैंने, दादा के नाम बात कर दी मैंने, कोई मत बोलो, बात कर दी मैंने। अगर आपका फ्री होल्ड नहीं है हट जाइए।